કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સેશન્સ કોર્ટ સુરત ખાતે આવનાર હોય અને 2 દિવસથી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સુરત શહેર અને જિલ્લામાં ગોઠવી દેવાયો હતો। રાહુલ ગાંધીની સુરત ખાતે હાજરી દરમિયાન તેમની બહેન પ્રિયંકા ગાંધી તેમજ કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યના અનેક મુખ્યમંત્રીઓ રાહુલ ગાંધી સાથે ઉપસ્થિત રહેવાના હતા, જેને લઈને વહીવટી તંત્ર પણ સાબદું બની ગયું હોય। શહેર અને જિલ્લામાંથી અનેક આગેવાનો કાર્યકરો સમર્થનમાં સુરત કોર્ટ ખાતે નહીં જાય તે માટે પોલીસ કામે લાગી હતી, જેના ભાગરૂપે સુરત શહેરની સાથે જ સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસના પણ અનેક આગેવાનોને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે તેઓના નિવાસસ્થાન ખાતેથી જ નજરકેદ કરી લીધા હતા। જો કે વહેલી સવારથી જ કાર્યકરો અને આગેવાનો સુરત કોર્ટ પર પહોંચવાના હતા અને આગેવાનો સુરત નીકળે તે પહેલા જ સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ મનહર પટેલની તેઓએ તેમના ગામ મોરથાણા ખાતેથી જ તેઓને અટકાવી દેવામાં આવ્યા હતા। તેમના નિવાસસ્થાન ખાતેથી જ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત મૂકી તેમને નજરકેદ કરી દેવામાં આવ્યા। તો સુરત જિલ્લાના 9 તાલુકાના અનેક કોંગ્રેસના આગેવાનો પોલીસની ચાંપતી નજર નીચે હતા। તેઓ નજરકેદ કરી અને સુરત સેશન્સ કોર્ટ ખાતે જતા અટકાવવામાં આવ્યા અને પોલીસે કામગીરીને લઈને સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનહર પટેલે પ્રતિક્રિયા પણ આપી હતી। राहुल गांधी ने लोकसभा 2019 के चुनाव के अंदर मोदी सरनेम का उपयोग करके नरेंद्र मोदी पे जो प्रहार किया था, उसके बाद सूरत के एमएलए पूर्णेश मोदी ने कहीं ना कहीं उस चीज को ललकारा और कहा कि मोदी समाज का अपमान किया जा रहा है और केस दर्ज करवाया गया। फिलहाल देखा जाए तो 23 तारीख को जो सुनवाई हुई, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की कैद और 15,000 का जुर्माना लगाया गया और उसके बाद उसी चुनाव और उसी डिसीजन के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट पर दिखे, हमने देखा कि 30 दिन का उनको समय दिया गया था, लेकिन एक ही दिन के अंदर उनका सांसद पद भी रद्द कर दिया गया। जैसे ही सांसद पद रद्द कर दिया गया, कानूनी तौर पे सब जगह पे चर्चाएं शुरू हो गई। क्या ये ठीक है या ये ठीक तरह से आगे हो पाएगा? ये बात कहीं ना कहीं आमने सामने आई थी। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे प्रहार भी कर रहे थे। आज की अगर बात की जाए तो आज राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सोनिया गांधी ने अपनी माता से मिलने के बाद सूरत के लिए रवाना हुए। उनके साथ पहली बार सूरत में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। आज दोपहर 1 बजे अशोक गहलोत ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरे प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस को डराने की कोशिश की गई हो, वो एक बात उन्होंने रखी थी। लेकिन कांग्रेस इस बार बैकफुट पे नहीं दिखी। सूरत में शक्ति प्रदर्शन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बघेल, उसके साथ अशोक गहलोत, हर बड़े नेता, उसके साथ गुजरात की सारी कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जिसमें शक्ति सिंह, अर्जुन मोढवाडिया, उसके साथ कह सकते हैं कि भरत सिंह सोलंकी, हर एक नेता, जगदीश ठाकुर, सब लोग यहाँ पे दिखे। साथ साथ देखने की कोशिश की कांग्रेस के हर लोकल नेता से लेके हर कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ आज सूरत की सेशंस कोर्ट में वापस उनको जामीन दे दिया गया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हमने देखा इस बार। लेकिन इस बार अगली सुनवाई है जो 13 अप्रैल को होगी। 10 अप्रैल को फरियादी यानी पूर्णेश मोदी जो निचली कोर्ट में जो ये सजा सुनवाएगी, उसको रद्द किया जाए या नहीं किया जाए, उस पे वो जवाब देंगे और उसका जवाब का उसके बाद जो आगे की तारीख यानी 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को अब सुनवाई की जाएगी और 13 अप्रैल को पता चलेगा कि आगे क्या प्रोसेस होती है। देखने वाली बात यह है कि एक बाजू से कांग्रेस और राहुल गांधी कहीं ना कहीं सूरत में शक्ति प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन ये बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये कानूनी लड़ाई है। कानून के तौर पे अगर वो बार बार वो बैकफुट पर रहे, अगर हाईकोर्ट में भी अगर वो जाते हैं और कहीं ना कहीं फैसला नहीं बदल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि 2024 को सिर्फ 1 साल का समय रह गया है। तो राहुल गांधी और बैकफुट पे जाएंगे, जेल में जाएंगे, केस हार जाएंगे, जीत जाएंगे और वापस चुनाव लड़ पाएंगे। ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। अब 13 अप्रैल के बाद पता चलेगा कि आगे क्या होता है। साथ साथ में एक और तारीख का भी जिक्र किया गया है, 3 मई का, और 3 मई को भी एक कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक सुनवाई 3 मई को भी होगी। जिस तरह से ये पूरी सजा सुनवाई गई है, उस पर क्या किया जाए, उसकी एक सुनवाई 3 मई के। लेकिन उसके पहले 13 अप्रैल सबसे अहम डेट है, जहां वापस देखा जाएगा कि राहुल गांधी और उनकी पूरी लीगल टीम है कांग्रेस की, वो किस हिसाब से राहुल गांधी का बचाव करके उनको फ्रंट फुट पे लाती है। कैमरामैन रवि के साथ जिगर देवानी, इंडिया न्यूज़ गुजरात, सूरत।
मोदी सरनेम पे कमेंट के बाद राहुल गांधी के साथ ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संकट गिराता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से 23 तारीख को ये पूरा फरमान जारी किया गया है, 15,000 का जुर्माना और 2 साल की कैद, और उसके एक ही दिन के बाद उनका सांसद पद छीन लिया गया। उसके बाद आज के दिन सेशंस कोर्ट पे राहुल गांधी आए थे, उनको जामीन मिला। लेकिन हम जानेंगे पूरी प्रक्रिया क्या थी। बाबू, ये बताइए कि किस हिसाब से आज की पूरी कायदा की प्रक्रिया आगे बढ़ी। ऑर्डिनरी कोर्स में जब कोई अपील होती है और कन्विक्शन मतलब सज़ा 2 साल तक या 3 साल तक होती है, तो कोर्ट, सेशंस कोर्ट ऑर्डिनरी कोर्स में अपील को दाखिल करती है, एडमिट करती है। 3 साल तक की सज़ा होती है तो ऑर्डिनरी जमानत दी जाती है। इस केस में भी वही हुआ, 2 साल की सज़ा थी, अपील को एडमिट कर दिया गया और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब जमानत दी गई। ये ऑर्डिनरी थिंग थी। जो महत्व की चीज़ है राहुल जी के लिए और सारे देश में सब लोगों के दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा है, घुमरा रहा है, मैं बोलूँ तो ठीक रहेगा। अब क्या राहुल जी सांसद वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे तो कब आएंगे? राहुल जी का सांसद पद वापस लेने के लिए की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तुमने शुरू कर दी है। सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन मतलब राहुल जी को दोषी ठहराया गया है, वो ऑर्डर पे स्टे लेना है, मनाही हुक्म लेना है। जब तक वो मनाही हुक्म नहीं मिलेगा, वो स्टे नहीं होगा, तब तक राहुल जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, गैर लायक ठहराया गया है, वो दूर नहीं होगा, तो वो सांसद वापस नहीं बन सकता। तो अभी उसकी जो एप्लीकेशन है टू सस्पेंड द कन्विक्शन, वो भी आज ही दाखिल की गई है। साथों साथ उसमें कोर्ट ने कंप्लेनेंट को नोटिस किया और कंप्लेनेंट को डायरेक्शन दिया गया है कि आपको जो भी जवाब देना है, हलफनामा डालना है, जो भी करना है वो आप 10 तारीख तक कर दो। 13 तारीख ये एप्लीकेशन का हियरिंग होगा और 13 तारीख को कोर्ट तय करेगी कि स्टे देना है, मनाही हुक्म देना है नहीं है। यदि मनाही हुक्म मिल जाता है तो राहुल जी के लिए एक राहत होगी, उसका सांसद पद वापस आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो राहुल जी को और भी आगे लड़ाई लड़नी है और भी उसको हाई कोर्ट जाना है या तो हो सके सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा। बाबू, एक और तारीख 3 मई की भी बात बार बार सामने आ रही है, वो भी हम जानना चाहेंगे कि उसको लेके क्या बात सामने आई है 3 मई को लेकर। जब कोई अपील दाखिल होती है ना, तब ऑफिस एक ऑर्डिनरी डेट फिक्स करती है और એટલે नॉर्मल फॉर्मल डेट तय की जाती है कि उसकी सुनावनी इस तारीख को होगी। जो वेबसाइट पे आ रही है 3 मई, वो फॉर्मल डेट है। 3 मई को कुछ होना नहीं है, जो है वो 13 अप्रैल को ही पता चलेगा। 13 अप्रैल को ही पता चलेगा। या तो मान लो कि 13 अप्रैल ने कोई ने डेट मांग ली, कोई नहीं आया, कोई वजह से सुनावी नहीं ना हो सकी, तो अगली तारीख को, लेकिन उसको जल्दी से तय होना है क्योंकि राहुल जी का सांसद पद अभी खतरा में है। अभी उसको सांसद नहीं रहा। 13 तारीख को जवाब नहीं मिलता है और कोई नहीं आ पा रहा है तो फिर 3 तारीख को चीजें बढ़। 3 नहीं है, 3 का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई रेफरेंस है। फॉर्मल डेट है जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर में दे दी जाती है। 3 को कुछ नहीं होने वाला है। 13 को कोई वजह से नहीं हुआ तो कोर्ट ही तय करेगी कि 13 के 15, 17, 18 तो कोर्ट ही तय करेगी कि नेक्स्ट डेट कब और कैसे होगी। ये थे बाबू मांगू क्या, और जिनका स्पष्ट तौर पे मानना था कि 13 अप्रैल को पता चल जाएगा कि ये उनकी जो सजा है उन पे स्टे हो रहा है या ये सजा को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या चीज होगी राहुल गांधी के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके सांसद पद के साथ, उनके राजनीतिक भविष्य के साथ, ये 13 अप्रैल को तय हो जाएगा। और 13 अप्रैल को अगर नहीं होता तो जल्दी से कोई एक सुनवाई होगी। और 3 तारीख की जो बार बार बात सामने आ रही है 3 मई की, वो एक फॉर्मल डेट डिक्लेयर की गई है। कैमरामैन रवि के साथ जिगर दिवानी, इंडिया न्यूज़ गुजरात, सूरत। राहुल